ओम शांति। आज बाबा की 27 तारीख की वाणी है। तो आज की मुरली में बाबा ने विशेष स्वमान और सम्मान हम कैसे करें उसके विषय में बहुत अच्छी बात बताई है कि स्वमान हम किसको कहते हैं। स्वमान माना जब मैं आत्मा स्वयं को सम्मान देती हूँ, स्वयं की क्वालिटी पर, स्वयं के गुणों पर, स्वयं की विशेषताओं को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आत्मा सेल्फ रिस्पेक्ट में रहती हूँ, तो ये हमारा सम्मान हो गया। तो सम्मान माना बाबा ने जो मुझे विशेषताएं दी हैं, बाबा ने मेरे अंदर जो गुण भरे हैं, जो क्वालिटी भरी है, उसका मुझे सम्मान करना है। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि सम्मान को लोग दूसरे अर्थ में भी ले लेते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट और गए अभिमान, उन दोनों के बीच थोड़ी सी थीन लाइन है, उसको कभी नहीं समझ पाते हैं ना, तो भी समझते हैं कि हम स्वमान में हैं। मतलब किसी के साथ हमारा झगड़ा हुआ है, कुछ बोलना हुआ है, कुछ ऐसी बात हो गई है, तो हम क्या करते हैं कि बात को खत्म नहीं करते हैं, अंदर में ये रखते हैं कि शुरुआत उसने की है, पहले वो मुझे बुलाए, पहले वो मेरे से बात करे, फिर मैं बात करूंगा। तो मीन्स हम अपने देह अभिमान के वश झुकना नहीं चाहते हैं। वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन उसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट समझ लेते हैं ना, तो स्वमान और अभिमान के बीच के अंतर को हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसी कारण हम इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। वास्तव में स्वमान वाला जो व्यक्ति होता है, वो शुद्ध ज्ञान के नशे में रहता है। उसको अपनी श्रेष्ठ शान वाली स्थिति में रहना अच्छा लगता है। उस स्थिति में वो इतना ऊंचा उठ जाता है कि उसे नीचे की कोई बातों की परवाह नहीं रहती है। समान के अपोजिट जो अभिमान वाला होगा ना, उसमें ईगो दिखाई देगा। और इसीलिए कहते हैं अंग्रेजी में कि ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस। कई बार अपमान वाला, उसके द्वारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उसकी खुद की भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है, लेकिन उसको इन बातों का पता नहीं होता है। जब हम उनको कहते हैं कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए था, तो वो जस्टिफिकेशन क्या देते हैं, मुझे क्या पता मेरे इस व्यवहार से उनको दुख लगेगा, मुझे क्या पता कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, मुझे क्या पता कि हर बात में वो नाराज हो जाएंगे। तो अपमान वाला अपनी और दूसरों की भावनाओं का कदर नहीं करता है। जाने अनजाने कभी व्यक्ति, कभी परिस्थिति, कभी वस्तु, कभी वैभव का प्रभाव उन पर पड़ता रहता है। जबकि जो स्वमान वाला होगा, वो श्रेष्ठ ज्ञान की पहचान के आधार पर अपनी स्थिति बनाते हैं ना, तो इन स्थूल वस्तुओं का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। न व्यक्ति का पड़ता है, न परिस्थिति का पड़ता है, न वस्तु का, न वैभव का। किसी प्रकार के प्रभाव से वो बहुत मुक्त रहता है और एकदम ऊंची स्थिति में रहता है। जबकि इन प्रभावों के आधार पर
अपमान की फीलिंग वाला व्यक्ति व्यवहार करता है ना, तो उसकी स्थिति नीचे हो जाती है। स्वमान वाले को किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती है। कोई उनकी महिमा करे ना करे, स्वीकारे ना स्वीकारे, वो मान शान, महिमा, अपमान, हर प्रकार की फीलिंग से परे होता है। जबकि अपमान की फीलिंग वाला, अभिमान वाला, अभी अभी में मुझे मान मिलना चाहिए, अभी अभी मेरी बात माननी चाहिए, हाँ मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए, मुझे महत्व मिलना चाहिए, ये उनकी अपेक्षाएं होती हैं, ये उनकी मांगने का संस्कार दिखाई देता है। इसीलिए स्वमान और अभिमान के बीच में बहुत अंतर है। स्वमान वाला हमेशा समझेगा कि जो बाबा ने मुझे गुण और विशेषताएं दी हैं, जो योग्यताएं दी हैं, मुझे उन योग्यताओं का प्रयोग करके बाबा की सेवाओं को बढ़ाना है। मेरे पास जो योग्यता है, मेरे पास जो विशेषता है, वो मेरी अपनी नहीं है, वो मुझे गिफ्ट के रूप में बाबा से मिली हुई है। और उन विशेषताओं को मुझे बार बार के प्रयोग से बढ़ाना है। उन विशेषताओं के द्वारा मुझे अनेक आत्माओं को सुख देना है, अनेक आत्माओं को संतुष्ट करना है। ये भाव स्वमान वाली आत्मा में दिखाई देगा। जबकि अपमान वाला व्यक्ति क्या करता है कि अगर उसे मान नहीं मिला, अगर उनकी महिमा नहीं की, अगर उनको महत्व नहीं दिया, तो वो नाराज हो जाते हैं, बाबा से दूर हो जाते हैं, सेवा से दूर हो जाते हैं। उनका अंदर में यही संकल्प चलता है कि इनको मुझे महत्व देना चाहिए, मेरी बात को स्वीकार करना चाहिए, मेरी राय माननी चाहिए। और जब वो इस प्रकार से व्यवहार करता है ना, उसके पास योग्यताएं है, लेकिन अपनी योग्यताओं को दूसरे महत्व दे, तो वो उसको प्रयोग में लाएगा। अगर दूसरे उसको महत्व नहीं देंगे, तो वो अब योग्यताओं को प्रयोग में नहीं लाएगा। मीन्स अपनी योग्यताओं का आधार हम दूसरों को बना देते हैं। जब व्यक्ति खुद अपनी क्वालिटी पर विश्वास नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो फिर दूसरे आपको रिस्पेक्ट कैसे देंगे? जब हमें अपनी योग्यताओं पर विश्वास नहीं है, तो दूसरे हमारी योग्यताओं पर विश्वास कैसे करेंगे? इसलिए पहला स्टेप है, स्वमान भी 3 प्रकार का है। स्वमान, पहले स्वयं का स्वमान, दूसरों का स्वमान, और तीसरा है बाप का स्वमान। तो पहली बात है कि हमें स्वयं को, स्वयं की क्वालिटी पर विश्वास करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब हम खुद अपनी क्वालिटी पर विश्वास करेंगे, तो दूसरे ऑटोमेटिक करेंगे। और चलो कभी कोई हमारी योग्यताओं पर विश्वास नहीं भी करते हैं, हमारी प्रशंसा नहीं भी करते हैं, वो हमें महत्व नहीं देते हैं, तो ये उनकी कमी है। उनकी कमी के कारण हम परेशान क्यों होंगे? उनको समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझते हैं, तो हम क्यों अपनी क्वालिटी को सेवा में लगाना बंद कर दें? हमें अपनी क्वालिटी को, योग्यताओं को सेवा में लगाते जाना है, लगाते जाना है, लगाते जाना है। आज नहीं तो कल, जब हमारी योग्यताओं के आधार पर हमें बाबा महत्व देगा, लोग हमें महत्व देना शुरू करेंगे ना, तो वो आत्माएं ऑटोमेटिक रियलाइज करेंगी कि ये हीरा तो मेरे पास था, मैंने इसकी कदर नहीं की, मुझे इसकी कदर करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उस समय नहीं समझा। तो आप अपनी योग्यताओं पर विश्वास करो, आगे बढ़ते रहो, दुनिया की परवाह नहीं करो। लेकिन जब हम अपनी योग्यताओं पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, लोगों के आधार पर अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं,
कि लोग मुझे पूछे, लोग मुझे महत्व दे, और वो नहीं देते हैं, तो हम अपनी योग्यताओं को छोड़ देते हैं, सेवा में सहयोग देना छोड़ देते हैं, आना छोड़ देते हैं, बाबा के घर आना छोड़ देते हैं। जब तक वो मुझे बुलाएंगे नहीं, जब तक वो मुझे महत्व नहीं देंगे, तब तक मैं सहयोग नहीं दूंगा। इस प्रकार का हमारा एटीट्यूड हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि ये तो भगवान का कार्य है, बाबा का कार्य है। अगर हम अपनी योग्यताओं को सेवा में यूज नहीं करेंगे, तो बाबा किसी और व्यक्ति में वो योग्यता भर करके उसके द्वारा सेवा करा लेगा, क्योंकि ये भगवान का कार्य है। वो कभी रुकने वाला नहीं है, वो तो कांस्टेंट आगे बढ़ने वाला है। इसीलिए हम अपनी योग्यताओं को समझे और उन पर विश्वास करें। दूसरा, स्वमान माना स्व के मान में रहना। स्व माना आत्मा। आत्मा की जो क्वालिटी है, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सुख, शक्ति और ज्ञान, ये जो 7 आत्मा के गुण हैं, उसकी स्थिति में स्वयं को स्थित करना। मीन्स मैं आत्मा अपने 7 गुणों वाली स्थिति में स्थित होकर अपने से शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता की किरणों को अपने से आसपास और विश्व में प्रवाहित करती रहूं। ये है मेरी स्वमान की स्थिति। फिर कई बार क्या होता है कि अभिमान के वश या अज्ञान के वश सुबह सुबह हम बाबा से स्वमान ले लेते हैं कि बाबा मैं विश्व कल्याणकारी हूं, और उस नशे में रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में जब हम कर्म और व्यवहार में आते हैं, तो हमारे आसपास वाले लोग वो हमारे से डिस्टर्ब है, वो हमारे से परेशान है, वो हमारे से दुखी है। जब मेरे आसपास वाले लोग मेरे से परेशान हैं, दुखी हैं, डिस्टर्ब हैं, तो फिर मैं विश्व कल्याणकारी कैसे हुई? चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने लोगों का तो कल्याण करें, फिर हम विश्व तक जाए। कई बार हम बाबा से स्वमान ले लेते हैं कि मैं आधार और उद्धार मूर्त हूं। हम आसपास वाले लोगों का तो पहले उद्धार करें, उनको सुख दे, शांति दे, प्रेम दे, सहयोग दे, फिर हम विश्व के उद्धारक के निमित्त बने। तो ये पहली बेसिक बातें हैं। हम कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और मैं आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों पर शासन नहीं कर पाती हूँ, उनको कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे हुई? तो पहला स्टेप है, ये बेसिक बातें हैं कि मैं आत्मा अपने 7 गुणों की स्थिति में स्थित रह करके पहले मैं स्वयं को रिस्पेक्ट दूं, और मेरे द्वारा वो 7 गुण मेरे आसपास प्रवाहित होकर के सभी को सुख देवे, शांति देवे, सहयोग देवे, प्रेम देवे, शक्ति देवे। जब ये हम देते जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक हमारी विश्व कल्याणकारी स्टेज बनती जाएंगी। ऑटोमेटिक हम अनेकों के उद्धार के निमित्त बनते जाएंगे। लेकिन पहले हम ये शुरुआत तो करें, और जो व्यक्ति स्वयं को सम्मान देता है, स्वयं को सम्मान की स्थिति में रखता है, वो दूसरों को ऑटोमेटिकली सम्मान दे सकता है। जिनको अपनी आप को सम्मान देना नहीं आता है ना, आत्मा के 7 गुणों की स्थिति में रहना नहीं आता है ना, वो दूसरों का भी सम्मान नहीं कर सकता है। और हमें इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कभी कभी हमारे आसपास रहने वाले लोग भी योग्यता से संपन्न होते हैं। उनको भी बाबा की तरफ से गॉडली गिफ्ट मिली हुई है, योग्यताओं की, विशेषताओं की। तो हम उनका भी सम्मान करें, हाँ, उनको भी अच्छी तरह से मान दे। नहीं तो फिर हम ईर्ष्या के वश उनको निग्लेक्ट करते हैं,
या उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो भी फिर आत्माएं डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसलिए गुलजार दादी हमेशा कहते थे कि जब भी कोई आत्मा आपको राय दे, जब भी कोई आत्मा आपको कोई सजेशन दे, तो उसकी बात को स्वीकार कर लो। बोलो आपकी बात बहुत अच्छी है, हम बाद में इस पर विचार करेंगे और फिर आपको बताएंगे। जब हम उसकी बात को रिस्पेक्ट करते हैं, जब हम उसके विचारों को रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसकी हमारे प्रति की भावना, हमारे प्रति का एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है। फिर अगर आप प्यार से, श्रीमत के आधार से उनको समझाएंगे कि आप अपने हिसाब से सही थे, लेकिन इस बात को अगर हम ऐसे करते ना तो और अच्छा हो सकता है, इस बात को इस प्रकार से करते ना तो इसमें और हमें अच्छा फल मिल सकता है। जब हम अपनी बात को बाद में ऐड करते हैं ना, तो सामने वालों का रिस्पेक्ट बरकरार रहता है, उनको फीलिंग नहीं आती है, उनको ये नहीं होता कि मेरी बात को काटी गई या मेरी बात को महत्व नहीं दिया गया। उनकी बात को रिस्पेक्ट करते हुए हम प्यार से अपना सजेशंस देते हैं। कई बार होता है ना कि जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, रिजल्ट लेकर के आते हैं हमारे सामने, और हम देखते हैं कि उसका मैथ्स में अच्छा है, साइंस में अच्छा है, फलाने में अच्छा है, लेकिन लैंग्वेज में उसके मार्क्स बिल्कुल कम है। तो जब वो हमारे पास रिजल्ट लेकर के आता है ना, तो हम उसको कहते हैं ना कि क्या रिजल्ट लेके आया, लैंग्वेज में तो बिल्कुल इतने ही मार्क है। अब 4 सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही उसके थोड़े कम मार्क है, लेकिन सब सीधा ही हम उसको बोलते हैं कि इसमें कितने कम मार्क है। तो उसके ईगो को इफेक्ट होता है, उसके सम्मान को असर होता है, वो मायूस हो जाता है, उसका उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। लेकिन हम बच्चे को कहते हैं कि बेटे मैथ्स में अच्छे हैं, इसमें अच्छे हैं, इसमें अच्छे हैं, इसमें अच्छे हैं, थोड़ा सा तुम इसमें मेहनत कर लेते थे ना, तो इसमें भी अच्छे मार्क्स आ सकते थे। जब हम इस प्रकार से उससे बात करते हैं, उसको सम्मान देकर के, उसने चारों में मेहनत की है, उसका उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडिशन हो जाता ना तो और अच्छा हो सकता था। शिव बाबा क्या करते हैं, 3 पेज की मुरली में, अव्यक्त मुरली आप देखते हो, हाँ, 1 पेज 1.5 पेज तो बाबा हमारी महिमा करता है कि आप कौन हो, कैसे हो, किस प्रकार आपकी क्वालिटी है, आप भविष्य में क्या बनने वाले हो। 3 पेज में 1.5 पेज वो हमारी महिमा करता है, और फिर 2 या 3 बातें हमें शिक्षा के रूप में अंडरलाइन कराता है। जब हमारे स्वमान को बाबा ऊंचा उठाता है और फिर बाद में 2-3 लाइनें अंडरलाइन कराता है ना, तो हमें वो टच होती है, हमें फील होता है कि बाबा जो कहते हैं वो हमें करना चाहिए। हाँ, अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए, और हम बाबा की बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम स्वयं को सम्मान दे, दूसरों को सम्मान दे, और तीसरा है बाबा को सम्मान देना। मीन्स बाबा को सम्मान देना माना बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है, उस श्रीमत को अच्छी तरह से समझ करके, बाबा की श्रीमत जो है, जैसी है, उसको दिल से स्वीकार करके उसका अच्छी तरह से पालना करना, जीवन में लाना, ये बाबा का सम्मान है। श्रीमत का सम्मान माना बाबा का सम्मान। और लास्ट में, जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बाबा भी हमारा सम्मान करता है। मुझे एक बात याद आ रही है कि शिवानी बहन कहीं अपने अनुभव में सुना रहे थे कि एक बार वो किसी टीवी एक्टर से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने उनको बताया कि एक बार उनका कोई एक्सीडेंट हो गया था और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। अब डॉक्टर ने बोला
कि आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। पता नहीं आप फिर से खड़े होकर के अपने काम पर जा सकोगे या नहीं जा सकोगे, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आपको अभी तो फिलहाल फुल रेस्ट करना पड़ेगा। तो बोला मुझे रेस्ट करना था। मैं ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियो सारे देख रहा था, काम धंधा कुछ नहीं था तो ऐसे ही देख रहा था। तो देखते देखते कुछ शिवानी बहन के ये पॉजिटिव अफर्मेशन है बॉडी के बारे में, कि वो उसके ध्यान में आया। तो उसने सोचा कि चलो कुछ काम नहीं है तो ये करके देखूं। तो शिवानी बहन जैसे बताती है ना कि मेरा बॉडी बिल्कुल निरोगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, वो प्रकार के सारे अफर्मेशन 8 या 10 थे। तो उसने वो बोलना शुरू कर दिया। हाँ, खाते पीते नहाते धोते सब जगह उसने वो बोलना शुरू कर दिया। उसको इतना विश्वास नहीं था उस बात पर कि ये होगा, लेकिन काम नहीं था कुछ तो उसने ये करना चालू किया। और आप सोच नहीं सकेंगे कि 10-12 दिन में उसको कहीं से समाचार मिला कि अंबाला में कोई व्यक्ति है, कोई इस प्रकार की साइंटिफिक ट्रीटमेंट करता है, आप उसके पास जाओ तो आप ठीक हो सकते हो। और सही में वो उनके पास गए अंबाला में और उसके पास चेकिंग करवाई और 1 दिन में उसने खड़ा कर दिया। तो कहने का भाव है कि जब हम पॉजिटिव अफर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, सम्मान के संकल्प पॉजिटिव करना शुरू कर देते हैं ना, तो सारे वातावरण में वो चीजें फैल जाती हैं। और वातावरण हमारे उस संकल्पों को कैच करके उसको साकार करने के लिए कोई न कोई माध्यम बना देता है और हम अपने संकल्पों को साकार कर सकते हैं। तो कहने का भाव है कि स्वमान के लिए ये पॉजिटिव अफर्मेशन या पॉजिटिव संकल्पों का चिंतन करना बहुत जरूरी है। जितना हमारे अंदर से शुभ भावना शुभकामना पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन निकलेगा ना, उतना हम स्वयं को भी सम्मान दे सकेंगे और दूसरे को भी सम्मान देना हमारे लिए इजी होगा। और हम स्वमान की स्थिति में है या नहीं, ये कैसे अपने को चेक करें। तो उसके लिए मेरे चिंतन की धारा क्या है। अगर वो एक्सट्रीम पॉजिटिव है तो मैं आत्मा स्वमान की स्थिति में, निर्माणता निर्मलता, हाँ, और नम्रता अगर मेरे व्यवहार में झलक रही है तो मैं स्वमान की स्थिति में हूँ। गंभीरता एकरसता मेरे व्यवहार में दिखाई दे रही है तो मैं स्वमान की स्थिति में हूँ। जब इस प्रकार के गुण और विशेषताएं हमारे अंदर में दिखने लगे तो हम समझेंगे कि हम आत्मा स्वमान की स्थिति में हैं। तो आज बाबा ने जो कहा कि स्वमान में रहना है और दूसरों को सम्मान देना है, तो हम इस बात को अंडरलाइन करते हुए अपनी लाइफ में इस पुरुषार्थ के प्रति भी विशेष ध्यान देंगे। तो आज हम बाबा की मुरली सुनते हैं। 27 तारीख की बाबा की वाणी है। सार में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्या कह रहा है बाबा कि आत्मा समझ मुझे याद करोगे ना तो सब प्रकार के पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। फिर बाबा का प्रश्न है कि सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा। तो बाबा कहते आबो भूमि है सबकी सदगति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारी इसके सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो कि यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी दुनिया की सदगति यहाँ से होनी है।
सर्व का सदगति बाप और आदम मीन्स ब्रह्मा बाबा यहाँ पर बैठकर सबकी सदगति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वो देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते हैं। बाबा कहते हैं हमें आज इतना महत्व नहीं हो रहा है हमारे मधुबन, पांडव भवन, आबू तीर्थ स्थान का, लेकिन अंतिम समय में वो दुनिया के लिए ऐसा लाइट हाउस बन जाएगा कि आत्माएं वहां अंजलि लेने के लिए तड़पेगी। तो हम तो कितने भाग्यशाली है कि आबू महान तीर्थ पर जाने का हमें सौभाग्य बार बार मिलता रहता है। ओम शांति। डबल ओम शांति, क्योंकि एक है बाप की और दूसरी है दादा की। दोनों की आत्मा है ना, वह है परमात्मा और ये है आत्मा। वह भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परम धाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसे कहते हैं, बाप भी कहते हैं ओम शांति और यह भी कहते हैं ओम शांति, और बच्चे भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं। या अलग अलग होकर के बैठना है, अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में योग में रात और दिन का फर्क है। कोई तो बहुत अच्छा याद करते हैं, कोई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते हैं। जो बिल्कुल याद नहीं करते हैं वह है पापात्मा, तमो प्रधान, और जो याद करते हैं वो पुण्य आत्मा, सतो प्रधान। बहुत फर्क हो गया ना। घर में बल इकट्ठे रहते हैं परंतु फर्क तो पड़ता है ना। इसीलिए तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। यह इस समय की बात है। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि यह है ईश्वरीय चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, ये ज्ञान ध्यान सब कुछ भूल जाएगा। बाप अभी शिक्षा देते हैं, सतयुग में बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की। बाबा कहते हैं ना कि दो युग तो बीत चुके, सतयुग और त्रेता युग। फिर द्वापर में आकर के शास्त्र भी बनाए किसने? हमने ही बनाए। अब 2 युग बीत गए, उसके बाद संगम में क्या क्या हुआ, भगवान के क्या चरित्र है, वो याद कर करके लिखे। आज की बात कल भूल जाती है, तो ये तो 2 युग की बात है। उसके बाद जो जो लिखा तो उसमें फिर आटे में नमक हो गया, कुछ सही हुआ कुछ गलत हुआ, ऐसे करके शास्त्र लिखे गए। तो बाबा कहते राजयोग सिखलाने की कोशिश भी करते हैं, परंतु राजयोग तो सिखला न सके। वह तो बाप जब तक सन्मुख न आए तब तक कोई सिखला नहीं सकता है। तुम जानते हो कि बाप कैसे राजयोग सिखलाते हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ऐसे कभी कोई मनुष्य मनुष्य को कह न सके, न देवताएं देवताओं को कह न सके। एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार पार्ट बजाया, फिर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाएंगे, क्योंकि तुम भी तो फिर सीढ़ी उतरते हो ना। हाँ? बाबा कहते जब मेरी जरूरत होती है तभी मैं आता हूँ, 5000 वर्ष के बाद मैं फिर से आऊंगा। तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य और अंत का राज है, जानते हो ना। वो है शांति धाम अथवा परम धाम। और हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार आत्माएं वहां पर रहती हैं निराकारी दुनिया में। जैसे स्टार्स देखते हैं ना, कैसे खड़े हैं, कुछ देखने में नहीं आता है, ऊपर में कोई चीज नहीं है, वो ब्रह्म तत्व है। यहाँ धरती पर तुम खड़े हो क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है।
यहाँ आकर शरीर लेकर के कर्म करते हो। लेकिन बाप ने समझाया है कि तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां रावण राज्य होता ही नहीं है। बाबा कहते हैं, सतयुग में हमारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। कर्मों का कोई खाता नहीं बनता है, क्योंकि आत्मा अपनी नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति में है। और न सिर्फ एक आत्मा, जितनी भी देवात्माएं वहां पर रहती है, सब अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में है। तो एक आत्मा दूसरे आत्मा से बात करती है, कर्म में आती है, व्यवहार में आती है, तो हमेशा कर्म अकर्म बनते हैं। वहां पर कर्म करते हैं, लेकिन कोई विकर्म बनने का मार्जिन नहीं है। हाँ, या कर्म बढ़ने का भी मार्जिन नहीं है। जैसे होता है ना कि कोई एक व्यक्ति है, कमाता है और अपने भविष्य के लिए जमा करता है। जब वो रिटायर्ड हो जाता है तो उसका जो जमा किया हुआ है ना, उसी में ही उसका खाता चलता रहता है, उसी में से अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत करता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, हमने संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म कर करके खाते को जमा कर दिया। अब जो जमा किया है ना, वो यूज कर रहे हैं, वो खाते रहते हैं। तो वो सतयुग और त्रेता में जमा किया हुआ यूज कर रहे हैं, इसलिए कर्म अकर्म बनते हैं। सतयुग में क्या करते हैं, हम बीज बोते हैं, बीज से पेड़ निकलता है और पेड़ में अनेक सारे फल निकलते हैं। वो अनेक फल अनेक आत्माएं खाती हैं, हर साल खाती हैं, सालों साल खाती हैं। तो एक बीज का हमें पदम गुणा भाग्य मिलता है। सतयुग में हम क्या करते हैं, पेड़ में फल लग गया है, वहां सिर्फ फल तोड़ करके खाने का काम करते हैं। कर्म किया मतलब फल तोड़ा और खाया, उसमें जमा की मार्जिन नहीं है, खत्म होने की मार्जिन नहीं। इसीलिए सतयुग में हमारे कर्म अकर्म है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं होता है। वह है ईश्वरीय राज्य, जो अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं कि शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग भी शिव बाबा ने स्थापन किया है ना, तो शिव बाबा को और सुख धाम को याद करो। पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्कर भी याद आएगा। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। हे मीठे मीठे बच्चों, क्या करो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितने दिनों से बाबा ये प्रैक्टिस करा रहा है कि अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो। प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम याद करेंगे ना तो पापों से मुक्त करूंगा। अब बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है, उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वह सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वेदों शास्त्रों आदि सब को जानते हैं। तब तो कहते हैं ना कि इनमें कोई सार नहीं है। हाँ, बाबा तो ज्ञान का सागर है, उसको सब कुछ पता है। इसीलिए कहता है ये वेदों शास्त्रों में कुछ सार नहीं, इन सब का सार मैं तुमको सुनाता। गीता में भी कोई सार नहीं है। भल वो सर्व शास्त्र शिरोमणि है, माई बाप है, बाकी सब है उसके बच्चे। जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब बच्चे हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी आदम कहते हैं। आदम माना आदमी, मनुष्य है ना। इनको देवता तो नहीं कहेंगे ना, एडम को आदम कहते हैं। भगत लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते हैं। बाप बैठकर समझाते हैं, एडम अर्थात आदमी न देवता है न भगवान है। लक्ष्मी नारायण फिर देवता है। डीटिज्म है पैराडाइज में, नई दुनिया में। वो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड।
बाकी तो सब है माया के वंडर। द्वापर के बाद माया के वंडर होते हैं ना, ईश्वरीय वंडर है हेवन, स्वर्ग, जो बाप ही आकर के स्थापन करते हैं। अभी स्थापन हो रहा है। ये जो दिलवाड़ा मंदिर है ना, इसकी वैल्यूज का किसको पता नहीं है। मनुष्य यात्रा करने जाते हैं तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान यह है। तुम लिखते हो ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत, तो ब्रैकेट में ये भी लिखना चाहिए कि सर्वोत्तम तीर्थ स्थान। बाबा कहते ये शब्द भी ऐड करो उसके साथ, क्योंकि तुम जानते हो कि सर्व की सदगति यहां से होती है। यह कोई नहीं जानते हैं। जैसे सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है आबू। तो मनुष्य पढ़ेंगे, फिर उनका अटेंशन भी जाएगा। सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह है सबसे बड़ा तीर्थ, जहां बाप बैठकर सबकी सदगति करते हैं। क्यों बड़ा है? क्योंकि यहाँ से संसार की सारी आत्माओं की सदगति होती है। तो कितना बड़ा तीर्थ स्थान हो गया। वो तो वहां पर जाते हैं गंगा में डुबकी लगाने, उसको सर्वोत्तम तीर्थ स्थान समझते हैं। अब गंगा में डुबकी लगाने से शरीर शुद्ध होता है, आत्मा थोड़ी शुद्ध होती है, तो भी उसको तीर्थ स्थान कहते हैं। और यहाँ तो सही अर्थ में बाबा हमारी आत्मा को पावन बनाते हैं, तो सर्वोत्तम तीर्थ स्थान हुआ ना। अब तीर्थ तो बहुत हो गए हैं। गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं। सब जाकर वहां फूल आदि चढ़ाते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ना कि तुमको यहाँ बैठ कर के दिल के अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। अंदर में खुशी होनी चाहिए कि हम ही बच्चे मिलकर के अपने तान मान धन से हेवन की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। फिर बाबा याद दिला रहा है, पढ़ाई भी बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। तुम्हारी मम्मा को एक पाई खर्च लगा, बिगर कौड़ी खर्चा पढ़कर कितनी होशियार नंबर 1 बन गई, राज योगिन बन गई। मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है ना। मम्मा जब यज्ञ में आई थी, मम्मा का परिवार मध्यम वर्गीय परिवार था, इतना हाई फाई परिवार नहीं था। तो मम्मा आई थी तो खाली हाथ आई थी, लेकिन बाबा ने कहा कि उस आत्मा ने कितनी मेहनत की, कितना पुरुषार्थ किया, हाँ, जो योगिन बन गई। और मम्मा जैसी कोई दूसरी नहीं मिली। मम्मा को इतनी ऊंची आत्मा इसीलिए कहा जाता है कि मम्मा ने धारणा में नंबर 1 थी, इसीलिए मम्मा जैसा फिर कोई दूसरा निकला नहीं। देखो, आत्माओं को बाप ही बैठकर पढ़ाते हैं। आत्माओं को ही राज्य मिलता है, आत्मा ने ही राज्य गंवाया है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना न काम करती है ना। बाबा कहते आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही राज्य भाग्य भोगती है, आत्मा ने ही राज्य भाग्य गंवाया। तो बाबा कहते इतनी छोटी सी आत्मा दिखती भी नहीं है, फिर भी कितना कार्य करती है। बुरे ते बुरा काम है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। छोटी सी आत्मा में कितनी न ताकत है, सारे विश्व पर राज्य करती है। इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है। हर एक धर्म में भी अपनी अपनी ताकत होती है ना। क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत है, आत्मा में ताकत है, जो ये शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा ही यहाँ आकर कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है, वहां बुरा कर्तव्य होता ही नहीं है। आत्मा विकारी मार्ग में जाती है, तभी ही रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य तो कह देते हैं कि विकार सदैव ही है। तुम समझा सकते हो कि वहां रावण राज्य होता ही नहीं है, तो फिर विकार कैसे हो सकते हैं? वहां तो है ही योग बल। भारत का मशहूर राजयोग है,
बहुत सीखना चाहते हैं, परंतु जब तक तुम सिखलाओ नहीं, और कोई भी ये राजयोग सिखला नहीं सकते हैं। जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखलाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़ी जानती है कि ये हठयोगी राजयोग कैसे सिखला सकेंगे। चिन्मयानंद के पास भी कितने जाते हैं, एक बार वह कह दे कि सचमुच प्राचीन भारत का राजयोग ब्रह्मा कुमारी इसके सिवाय कोई समझा नहीं सकता है, तो बस। परंतु ऐसा कायदा नहीं है जो अभी यह आवाज हो। अभी तो फिर भी आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट में 1-2 साल से जो संत सम्मेलन मधुबन में होता जा रहा है, इसमें बड़े बड़े साधु संत महात्मा आते हैं, उनकी ब्रह्मा कुमारी इसके प्रति की भावनाएं बदल रही हैं, और हमारे स्टेज से वो हमारी महिमा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा वो भी समय आएगा। सब थोड़ी समझेंगे, बड़ी मेहनत है, महिमा भी होगी पिछाड़ी में। कहते हैं ना, अहो प्रभु शिव बाबा, आपकी लीला अपरंपार। तो अभी तुम समझते हो कि तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सतगुरु और कोई समझते नहीं है। यहाँ भी बहुत है जिनको चलते चलते माया फिर हैरान कर देती है, बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते हैं। बड़ी मंजिल है, युद्ध का मैदान है ना, इसमें फिर माया बहुत विघन डालती है। वो लोग विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, और तुम यहाँ पर 5 विकारों को जीतने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम विजय के लिए और वो विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों काम इकट्ठा होगा ना। अभी टाइम पड़ा है ऐसे तो नहीं। हमारा राज्य अभी स्थापन हुआ कि हुआ, राजा प्रजा अभी सब बनने हैं। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो, बाकी मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं है। बाबा कहते एक बार तो कम से कम उन्हें नीचे आना ही पड़ता है। वह लोग भल कहते हैं कि फलाने ने मोक्ष पाया, लेकिन मरने के बाद उनको थोड़ी मालूम है कि वो कहाँ गया। ऐसे ही गप्पड़े मारते रहते हैं। तुम जानते हो कि जो शरीर छोड़ते हैं वह फिर जाकर के दूसरा शरीर लेते हैं, मोक्ष पा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि पानी का बुदबुदा फिर लीन हो गया, लीन कभी होता नहीं है। बाप कहते हैं कि यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम बच्चे सन्मुख सुनते हो, गरम गरम हलवा खाते हो। सबसे जास्ती गरम हलवा कौन खाता है? कौन खाता है? तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा। यह तो बिल्कुल बाजू में बैठा है ना, झट सुनता है और धारण भी करता है, फिर यही ऊंच पद भी पाता है। सूक्ष्म वतन में, वैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं। यहाँ भी उनको ही देखते हैं इन आंखों से। बाप पढ़ाते तो सबको है, बाकी मेहनत है सारी याद में। याद में रहना जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है, वैसे इनको भी लगता है। इसमें कोई कृपा आदि की बात नहीं है। बाप कहते हैं हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब दे देंगे। बाबा कहते हैं ब्रह्मा का शरीर लोन लिया है, उसका कुछ हिसाब किताब दे देंगे, बाकी मेहनत तो इसको भी करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ तो इसको भी करना पड़ेगा। और सच में ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। समझता भी हूं कि बाजू में बैठा है, बाप को हम याद करते फिर भूल भी जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा बोल रहा है मुझे भी मेहनत तो करनी पड़ती है, मैं बल बाजू में बैठा हूं, लेकिन फिर भी मैं कभी भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं ना, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी ही माया ने परीक्षा ली, क्योंकि महावीर था ना। तो बाबा कहते जितना जास्ती पहलवान
उतनी जास्ती माया परीक्षा लेती है। तूफान जास्ती आते हैं। बच्चे लिखते हैं कि बाबा हमको यह होता है। बाबा कहते यह तो सब कुछ होगा। बाबा रोज समझाते हैं कि बच्चे खबरदार रहना। बाबा कितना हमें ध्यान खिंचवाते हैं। लिखते हैं कि बाबा माया बहुत तूफान लाती है। कोई कोई दे अभिमानी होते हैं ना, तो बाबा बतलाते नहीं है, बाबा को बतलाते नहीं है तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा कितना चमत्कारी हो जाती है। पहले तो गरीब ही उठाते हैं। बाप भी गरीब निवास गाया हुआ है। बाकी वो लोग तो फिर देरी से आएंगे। तुम समझा सकते हो कि जब तक भाई बहन नहीं बने हैं तो भाई भाई कैसे बनेंगे, है ना। भाई बहन की दृष्टि हमारी नहीं बनी है तो बाबा कहते भाई भाई कैसे बनेंगे, वो तो फिर सेकंड स्टेज हो जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हम सब है तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। फिर बाप समझाते हैं कि भाई भाई समझो, आत्मा के नाते सबके साथ व्यवहार में आओ। यह है पिछाड़ी का समन। फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे। परमधाम में जाएंगे ना तो हम आत्मा आत्मा भाई भाई से मिलेंगे। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। वहां पर साला चाचा मामा आदि संबंध नहीं होते, नहीं होते ना। सतयुग में एक बच्चा और एक बच्ची होती है। हाँ, बाकी ज्यादा होते नहीं है। संतान भी एक एक ही होती है। फिर एक एक ही होने के कारण न चाचा होते, न मामा होते हैं, न साला होता है, न साली होती है। सब संबंध, एडिशनल संबंध वहां पर नहीं बनते हैं। संबंध बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है। अब तो बाप कहते हैं भाई बहन भी नहीं, अपने को आपस में भाई भाई समझना है। नाम और रूप से निकल जाना है। बाप भाइयों को ही पढ़ाते हैं। तो इतनी ऊंची स्टेज की मेल फीमेल का भी निकल जाए, बिल्कुल अंदर से एक प्रकार का भाव निकल जाए, इस प्रकार से बाबा कहते हमें पुरुषार्थ करना है। प्रजापिता ब्रह्मा है तब भाई बहन है। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वह कैसे भाई बहन बनाएंगे। गीता में भी यह बातें नहीं है। यह तो बिल्कुल न्यारा ज्ञान है। ड्रामा में सब नूंद है। एक सेकंड का पाठ न मिले दूसरे सेकंड से कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होते हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे। कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर न सके। इसीलिए बाप कहते हैं यह तो बहुत सहज है। क्या सहज है? अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाप कहते हैं कि मैं आता ही हूं जबकि संगम युग है। तुम ही देवी देवता थे, याद करा रहे बाबा। ये जानते हो ना कि जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था। सतयुग में एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक कुल, हाँ, एकता का पूरा साम्राज्य होता है। अभी तो इन्हों का राज्य है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। एक धारणा के लिए मुख्य सार है, अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है। इसीलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है। इसीलिए बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। हम आत्मा
भाई भाई है, यह अभ्यास करना है, देह अभिमान में नहीं आना है। फिर दूसरी बात है, हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसीलिए अलग अलग होकर के बैठना है, अंग से अंग न लगे। हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का अंतर है, इसीलिए अलग अलग होकर के बैठना है, अंग से अंग न लगे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। फिर बाबा का वरदान है कि बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप दादा देखते हैं कि अभी तक 5 विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजोरिटी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में कभी कभी अपनी गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है, तो हरेक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है, तो उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तो आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को न्योछावर कर देती है। तब से प्यार है ना, दिल का प्यार है, तो प्यार में बाबा कहते अपनी मूल कमजोरी जो आपको विघ्न रूप बनती है, आपको परेशान करती है, उसको स्वाहा कर दो, व्यर्थ संकल्पों को। और बाबा कहते बाप के प्यार में न्योछावर कर दो, ये बाप के प्यार का सबूत है। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर स्थित रहकर सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। स्वमान की सीट पर स्थित रहकर सर्व को मान देने वाले सम्माननीय आत्मा बनो। फिर आज का हमारा अव्यक्त इशारा है, ऐसे सर्वंस त्यागी बन सदा हर श्रेष्ठ कार्य में, सेवा की सफलता के कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोरी व व्यर्थ वातावरण को बदलने के कार्य में जिम्मेवार आत्मा समझकर चलो। हद के कर्म का हद के फल पाने की अल्पकाल की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनो, तो सदा प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा मन दुरुस्त होंगे, सदा स्वस्थ होंगे। बाबा कहते सर्वंस त्यागी बनना है ना, तो अपना समय श्रेष्ठ कार्य में, सेवा में, ब्राह्मणों की उन्नति में, कमजोरी व व्यर्थ वातावरण को बदलने में सफल करो। जिम्मेवार समझ करके ये सारे कार्य करो। हद के कर्म या हद की बातों में हद की फल की इच्छा प्राप्त करने की आशा नहीं रखो। जब हम इस प्रकार की सेवा में समय को सफल करेंगे ना, तो बाबा कहते प्रत्यक्ष फल उसका मन हमारा तंदुरुस्त रहेंगे और सदा हम तन मन से स्वस्थ रहेंगे। तो ये सेवा में बाबा कहते समय को सफल करो। ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा को याद करते हैं और फिर पूरा करते हैं, मिलते हैं।